मिल्क बनाने की रेसिपी दूंगी। उसके लिए हमें चाहिए फुल फैट मिल्क, ये 2 कप जाएगा और 1 कप इसमें चीनी जाएगी। तो चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन आपने थोड़ा सा मोटा लेना है, यानी जब हम इसमें शुगर ऐड करते हैं तो वो फिर नीचे लगना स्टार्ट हो जाता है। तो कंडेंस मिल्क बनाने के लिए पैन में हम डालेंगे 2 कप फुल फैट मिल्क। दूध को हमने फुल फ्लेम पे अच्छी तरह से बॉईल करना है, और जब ये बॉईल होना स्टार्ट होगा तो हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इसको लो मीडियम फ्लेम पे आप इसको हल्के से पकाते रहें, या फिर फुल फ्लेम करके आप इसको पका सकते हैं। ये बहुत सारी स्वीट डिशेस में यूज़ होता है, और ये सारी चीज़ें आपके किचन में ही होती हैं, आपको कोई भी चीज़ बाज़ार से नहीं लानी पड़ती। तो ये बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपने एगलेस केक बनाना हो और आपने बहुत सारी स्वीट डिश बनानी हो तो उसमें भी आप इसको फौरी से बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और दूध बॉयल होने का हम वेट करते हैं। जैसे ही दूध को उबाल आएगा तो हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। दूध बॉयल होना स्टार्ट हो गया, इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप चीनी। ये मैंने रेगुलर जो कप होते हैं चाय वाले, इससे मेजरमेंट की है। यही कप मैंने 2 दूध के लिए हैं, और चीनी भी मैंने इसी से ली है, यानी यही मेजरमेंट है। हमने दूध को रिड्यूस करना है, यानी इसको हमने थिक करना है। और या तो आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे छोड़ दें और चम्मच चलाते रहें, या फिर आप इसे हाई फ्लेम पे फौरी से बनाना चाह रहे हैं तो फौरी बात। तो इसके 2 मेथड हैं, जो आपको इजी लगे आप उस तरह बना लीजिए। तो मैं इसे फुल फ्लेम पे पका रही हूँ। दूध पकना स्टार्ट हो गया है, इसको हमने रिड्यूस करना है। 1/2 कप जब रह जाएगा तो फिर ये हमारा कंडेंस मिल्क रेडी हो जाएगा। बिल्कुल बाज़ार जैसी क्वालिटी का कंडेंस मिल्क आप घर पे रेडी कर सकते हैं। होममेड कंडेंस मिल्क आप बनाकर अपने घर में भी रख सकते हैं, किसी टाइट जार वाले कंटेनर में आप इसे रख सकते हैं, और जब आपने कोई मीठा बनाना हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दूध पकना स्टार्ट हो गया है, इसे हमने थिक करना है। और जैसे जैसे ये चीनी जो है इसके अंदर पकना स्टार्ट होगी शुगर, तो ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। और जितनी कंसिस्टेंसी आपने रखनी है उस हिसाब से आपने इसे पकाते रहना है। मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। फुल फ्लेम पे मैं पहले स्टार्ट में मैंने इसे फुल फ्लेम पे पकाया, अब मैंने इसका फ्लेम जो है लो टू मीडियम कर दिया है। और जैसे ही ये थिक होना स्टार्ट होगा आपने इसका फ्लेम जो है वो लो कर देना है, और आपने जितनी कंसिस्टेंसी आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप चेक कर लीजिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। अब ये देखें पकना स्टार्ट हो गई है शुगर भी इसमें, और ये थिक होना स्टार्ट हो गया। तो जब भी आप घर में कोई मीठा बनाना चाहते हो, कोई भी एगलेस केक बनाना चाहते हो, तो जल्दी से आप होममेड कंडेंस मिल्क जल्दी से तैयार कर सकते हैं, तो आपको बाज़ार से भी नहीं लाना पड़ेगा। जैसे ही ये दूध जे पकना स्टार्ट होगा तो आपने चम्मच जो है वो मुसलसल चलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे ये, और फ्लेम का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कहीं ये पूरी बनी हुई रेसिपी आपकी ख़राब ना हो जाए। तो बहुत ध्यान से आप इसे बनाना, और बहुत मज़ेदार बनता है। मैंने पहले भी एक बार बनाया था, लेकिन मैंने आपसे रेसिपी शेयर नहीं की थी। इसको पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं, और ये देखें थिक होना स्टार्ट हो गया है। और अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी, क्योंकि इसको हमने हाफ़ करना है। 2 कप दूध था और इसको हमने 1/2 कप जो है वो इसमें से हमने 1.5 कप जो है वो रिड्यूस करना है। तो परफेक्ट जो है हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। अभी इसको मैं थोड़ा और आप एक स्पून पे डाल के उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाता है। अब मैं इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी, क्योंकि हमने इसे 1/2 कप करना है। बस अब ये रेडी होने वाला है, और फ्लेम जो है वो मैं बिल्कुल लो कर दूँगी, क्योंकि ये अच्छी तरह से पक जाए, नीचे ना लगे। फ्लेम मैं ऑफ़ करती हूँ। कंडेंस मिल्क हमारा रेडी हो गया। अब मैं इसे ठंडा करके इसको आपको दिखाती हूँ।
अब मैं इसको आपकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितना मज़ेदार होममेड कंडेंस मिल्क रेडी हो गया है। आप भी घर पे इसे ज़रूर रेडी कीजिए। जब भी आपने कोई मीठा बनाना हो, एगलेस केक बनाना हो, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना।